अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे होंगे या आपका इरादा है, आपने किसी से शेयर किया है, तो आपको यही फीडबैक मिलता है सोलर के हवाले से कि भाई सोलर के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो, बिजली का बिल कम आने वाला नहीं है, आपका पैसा ज़ाया होगा, बर्बाद होगा और आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये अक्सर वो लोग कह रहे होते हैं कि जिनका सोलर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, उनका बिजली का बिल वैसा का वैसा आ रहा है। वो क्यों आता है और क्यों उनका सोलर सिस्टम सही से काम नहीं करता, वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इंस्टॉल करवाते वक्त। तो आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना है। आज की इस वीडियो में आपकी तमाम परेशानियों का हल मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी भी ऐसे बंदे से अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे जिसने सोलर सिस्टम लगवाया होगा कि भाई आपका सोलर सिस्टम कैसा चल रहा है, मेरा भी इरादा बन रहा है कि यार मैं भी अपने बिजली के बिल में कुछ कमी कर लूँ, कुछ नहीं तो अपना जो घर का सिस्टम है वो लोड शेडिंग के अजाब से बचने के लिए, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, अब तो सर्दियाँ चल रही हैं यार, लोड शेडिंग के अजाब से बचने के लिए मैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लूँ, कम से कम लोड शेडिंग तो नहीं सहना पड़ेगी। तो आगे से आपको यही जवाब मिलेगा कि भाई सोलर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट ना करो, बर्बाद प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फ़ायदा नहीं देगा, बिजली के बिल में कमी नहीं आएगी, उल्टा आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाएगा। अब वहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यार आखिर कैसे, एक तो आप सोलर से तवानाई ले रहे हैं, अपने घर का लोड चला रहे हैं, फिर भी आपके बिजली के बिल में कमी क्यों नहीं आएगी, और बिजली के बिल में कमी आने की बजाय आपका बिजली का बिल बढ़ क्यों जाता है, ये भी एक मेन रीज़न है जो कि अक्सर लोगों के साथ ये पेश आती है। लेकिन ये उन्हीं की गलतियों की वजह से उन्हें ये रीज़न पेश आती है। अगर आप भी वो गलतियां करेंगे तो आपको भी ये मसाइल दरपेश होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपकी इन तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह आपको मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे ये वाले गिले शिकवे करेंगे। तो ये भाई वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया होता है, ना वो किसी सोलर एक्सपर्ट से बात करते हैं, अगर बात करते भी तो उसके मशवरे के मुताबिक अमल नहीं करते, किसी दुकानदार के पास जाके कहते हैं भैया मैंने ये चलाना है, ये चलाना है, ये चलाना, वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए आपको कहता है कि भाई आप ये वाला सिस्टम इंस्टॉल कर लें, आपका सिस्टम चल जाए। और फिर वो क्या करते हैं, वो किसी आम से इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी एक्सपर्ट को बुलाए वो उस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवा के बाद में कहते हैं कि भाई हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, बजाय बिजली का बिल कम होने में बिजली का बिल बढ़ गया है। तो भाई ऐसा तो होगा ऐसे कामों में, तो जब आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपका बिजली का बिल कम होने वाला नहीं है। हाँ, जब आपके लोड शेडिंग हो रही होगी तो उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि अगर पूरा दिन बिजली गायब है तो आपका जो सिस्टम है वो आपको हेल्प आउट कर देगा कि भाई आप अपने जो पंखे हैं, आप अपने जो एयर कूलर हैं या अपनी फ्रिज वगैरह है, वो अगर आपने उतना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया होगा तो वो आप चला सकेंगे। लेकिन जैसे ही वापडा आएगी, आपका जो सिस्टम है वो वापडा के ऊपर चलना शुरू हो गया, क्यों चलना शुरू हो जाएगा, तो भाई इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो भाई होता ये है कि वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसे तो कुछ पता नहीं होता, जिनसे वो इंस्टॉल करवाते हैं, वो क्या करता है, वो जनाब उसे थोड़ा बहुत अगर इल्म होगा, अगर नहीं होगा तो भाई वो किसी से पूछ पाछ के यार मैंने इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, या दुकानदार से पूछ लेगा, दुकानदार उसे बता देगा भाई ये तारे ऐसे ऐसे जोड़ के आपने लगा देना है और आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो ऐसे इंस्टॉल करके अपनी दिहाड़ी बना के चला जाएगा। अब आपको यह मसला दरकार होगा कि भाई देखो यार अब रात हो गई है, तो रात को तो जारी बात है वापडा के ऊपर ही चलेगा क्योंकि आपने रात वाला लगाया नहीं है। दिन में क्या होता है, जैसे सूरज तलू होता है कि आप क्या करते हैं भाई अपना पूरा लोड चलो भाई सोलर के ऊपर डाल दो, वो आप जो है ना जो वापडा से बैटरीज चार्ज हुई होती हैं आप उसके ऊपर लोड डाल देते हैं, हालांकि सोलर के ऊपर तो लोड डलता ही नहीं है, सोलर इतना दे ही नहीं रहा तो उसके ऊपर लोड कैसे आएगा, वो तो कह देगा भाई मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपका ये वाला सारा लोड चला सकूं। अब आप इस गलत फहमी में होते हैं कि भाई हमारा जो लोड है वो सोलर के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन आपका वो लोड सोलर के ऊपर नहीं चलता।
होता ये है कि जैसे ही 9 से 10 बजते हैं आपका जो लोड है वो सोलर के लोड के मुताबिक हो जाता है, तो आपका जो यूपीएस है वो वर्किंग करता ही रहता है। लेकिन उससे पहले आपका जो लोड है वो बैटरीज के ऊपर चल रहा था, जो कि रात को जो वापडा के ऊपर बैटरीज चार्ज हुई थी वही आपने डिस्चार्ज कर ली है, लेकिन सोलर से आपने इतना फायदा नहीं उठाया। अब क्या होगा, 12 बजे तो पीक टाइम में आपका जो लोड है और सोलर वो बराबर बराबर चलते रहते हैं। जैसे 2 बजते हैं सोलर डाउन होता है, आपका जो लोड है वो आपका लोड बढ़ गया है सोलर की प्रोडक्शन से, यानी कि सोलर की जनरेशन से आपका लोड बढ़ चुका है, जिस वजह से आपकी बैटरीज के अंदर सोलर चार्जिंग ना होने की वजह से आपका जो यूपीएस है वो बनना स्टार्ट करता है, या फिर वो वापडा से लिंक हो जाता है, वापडा से इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू कर देता है। और आप इस चक्कर में होते हैं कि हमारा सारा लोड चल रहा है सोलर के ऊपर। यही सबसे बड़ी गलती होती है तमाम लोगों की कि अपना एसी भी चला लेते हैं, मोटर भी चला लेते हैं, सब कुछ, लेकिन आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा से भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, क्योंकि सोलर के पास इतनी पावर है नहीं जो आपको दे, आपकी बैटरीज भी चार्ज नहीं है, इसीलिए आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर के ऊपर चलने की बजाय वापडा के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। और आप इस खुशफहमी में होते हैं सोलर चल रहा है, जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी जाया करो, फ्री में आ रहा है ना, तो वो फ्री में तो आ नहीं रहा होता, तो आपकी वापडा से बिजली का बिल बढ़ा रहा होता है वापडा का। तो इसी वजह से तमाम जितने भी सोलर इंस्टॉल करवाने वाले लोग हैं वो इसी खुशफहमी में रहते हैं। और जब फिर महीना ख़त्म होता है, बिजली का बिल आपके हाथ में होता है, तो आपके जो होश हैं वो आसमानों के ऊपर उड़ जाते हैं कि भाई हमने तो सोलर लगाया था, सोलर चलाया था, तो ये कैसे इतना बिजली का बिल आ गया कि सोलर लगवाने का कोई फायदा नहीं। फिर वो रोते हैं, पीटते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो आपको दे दिया। इलेक्ट्रिशियन को कुछ पता नहीं है, वो कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो इंस्टॉल करके दे दिया, दिहाड़ी लेके चले गए। अब फिर बैठे होते हैं सर पकड़ के कि यार अब ये क्या हो गया। दूसरों को भी कहते हैं कि भाई ना लगवाओ, पैसे बर्बाद हैं, मैंने लगाया फ्लॉप किया, आप भी ना लगाएं, पैसा बर्बाद हो जाएगा, वही आप बिजली का बिल भरना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं अब आपको देता हूँ सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसी के साथ साथ अगर आप अपने सोलर या इलेक्ट्रिक के बिजनेस की प्रमोशन हमारे चैनल के ऊपर करवाना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन हमारे चैनल के ऊपर करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल की प्रमोशन करवानी है, वो भी इलेक्ट्रिक या सोलर, इसके अलावा की बात नहीं कर रहा, तो भी आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन ये है कि भाई जब भी आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो, किसी एक्सपर्ट को कॉल करें कि आके सबसे पहले आपकी लोड की कैलकुलेशन करे, जो आपने लोड चलाना होगा सोलर के ऊपर। दूसरी ये कैलकुलेशन करनी है टाइमिंग की, कि आपने फलां लोड कितने टाइम तक चलाना है। मिसाल के तौर पे एसी है, आप उसको सोलर के ऊपर करना चाहते हैं, तो आप उसकी टाइमिंग को सेट करें, वो टाइमिंग बताएं, जो भी आपके पास सोलर एक्सपर्ट आएगा उसकी टाइमिंग बताएं कि भाई इस एसी हमने दिन में इतनी दफ़ा चलाना है, इतनी दफ़ा बंद करना है, इतनी दफ़ा चलाना है। जो आपकी पंप है, वाटर पंप जो मोटर होती है, वो आपने कितना टाइम चलानी है। फ्रिज आपकी कितना टाइम चलेगी, कितने पंखे कितने टाइम के लिए चलेंगे, लाइट्स आपकी कितनी चलेंगी, कंप्यूटर्स वगैरह या फिर आपकी एलईडी टीवीज वगैरह कितने टाइम तक के लिए चलेंगे। तो उसकी लोड कैलकुलेशन विद टाइम के साथ होनी चाहिए कि इतने टाइम तक आपने ये चलाना है, इतने टाइम तक आपने ये चलाना है। तो जब आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर वो सोलर एक्सपर्ट बंदा, जो भी बंदा या बंदी जो भी आप बुलाएंगे, वो इतना एक्सपर्ट होगा कि आपकी जो लोड कैलकुलेशन है वो टाइम के हिसाब से कर सके, उसके मुताबिक वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करे। अब सेकंड मरहला क्या आता है? सेकंड मरहला आता है कि आपके जो सोलर पैनल है वो कितने होने चाहिए लोड के मुताबिक। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, जो सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर सिस्टम मुकम्मल होता है वो आपको 100% एफिशिएंसी नहीं देता। और ये भी बात आप जहन नशीन कर लें, कोई भी मशीन हो आपको 100% एफिशिएंसी आउटपुट नहीं दे सकती, यानी कि आपको आउटपुट के ऊपर 100% नहीं मिल सकता किसी भी मशीन से, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। अब सोलर है, अगर आप अच्छे से अच्छा पैनल लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी है मैक्सिमम
पीक टाइम में आपको 80 टू 90% उसकी एफिशिएंसी मिलेगी। 80 टू 90% इसलिए कह रहा हूँ, इसमें बाज़ ब्रांड ऐसे हैं जो कि 85% देते हैं, 80% देते हैं, 89% 90% देते हैं, लेकिन वो 100% नहीं दे रहे हो। तो ये भी पीक टाइम की एफिशिएंसी बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको बता रहा हूँ जो लो टाइम की। लो टाइम में तो एफिशिएंसी आपको नज़र आ जाएगी आपके इन्वर्टर के ऊपर कि कितने वाट आपके सोलर के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बात ज़हन नशीन कर लें कि भाई ये जो एफिशिएंसी है ना, ये पीक टाइम में ही आपको मिलने वाली है। आपको लो टाइम के अंदर एफिशिएंसी कम मिलेगी, यानी कि सुबह 7 बजे अगर आपका दिन शुरू होता है तो वो 1% से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, और जब 12 बज जाएंगे सूरज आपका टॉप के ऊपर होगा। गर्मियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों के अंदर सूरज जब टॉप के ऊपर होगा तब आपकी जो एफिशिएंसी है वो वैसे तो 100% होगी, लेकिन सोलर के वाट्स के जितने वाट्स का आपने सोलर सिस्टम लगाया उसके 80% या 85% डिपेंड्स ऑन आपकी सोलर पैनल कितने साफ सुथरे हैं, इन्वायरमेंट कितना साफ है, बादल तो नहीं है, या फिर आपकी जो वायर्स हैं वो ठीक लगी हुई हैं, जो वायर्स हैं वो मोटे वाली लगी हुई हैं, आपका जो अम्पेयर्स हैं वो अच्छे से पास हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये बात आ गई कि भाई आपके जो सोलर पैनल है वो 80% तक आपको दे रहे हैं। अब 80% आपने जब कैलकुलेशन करवानी है ये उसके बराबर होने चाहिए जो कि आपका फुल लोड हो, यानी कि आपका जो लोड है उस टाइम में जो चल रहा होगा उसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से ये भी बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर बादल वगैरह आएंगे, अगर अंधेरी वगैरह आएगी, मिट्टी का तूफान या सर्दियाँ होंगी, तो यही एफिशिएंसी आपकी आधी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको 100% आउटपुट मिल रही है 80% के मुताबिक, तो वो आपको 50% मिल रही होगी, यानी कि 80% का आप हाफ कर लें, यानी कि 40% आपको सर्दियों में आउटपुट मिल रही होगी। अगर सर्दियों में आपका जो सोलर सिस्टम वो आधा होता है तो आपका लोड भी आधे से आधा हो जाता है, यानी कि फैन एसी कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम है सिर्फ आपका मेडिएटर के तौर पे, यानी कि जो सोलर की डीसी है उसे एसी में कन्वर्ट करना और आपकी वापडा को उसके साथ लिंक करना, यानी कि पावर्स को जमा करके आपकी बैटरीज और आपके लोड को प्रोवाइड करना और आपके लोड को हैंडल करना, ये काम होता है इन्वर्टर का, और इन्वर्टर का काम नहीं होता। अच्छा, इन्वर्टर आप उतना ही लगाएंगे जितना आपका लोड है, यानी कि अगर आपका 5000 वाट का लोड है तो आप 5000 वाट तक का ही इन्वर्टर लगाएंगे, उससे कम नहीं लगाएंगे। यानी कि उससे ज़्यादा तो लगा लें, 7000 वाट का लगा लें, 10000 वाट का, जितने आप पैसे खर्च करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आप अपने लोड के मुताबिक कम से कम जितना भी है, मतलब 5000 वाट अगर आपका लोड है तो 5000 वाट का ही आपने जो इन्वर्टर है वो इंस्टॉल करवाना है। बैटरीज आपको लाजमी इंस्टॉल करवानी चाहिए। बाद लोग जो हैं वो बैटरीज इंस्टॉल इसलिए नहीं करवाते कि यार हमारा जो इन्वर्टर है बगैर बैटरीज के चल जाता है, लेकिन आपको बैटरीज इंस्टॉल करवानी चाहिए ताकि अगर कभी बादल वगैरह आ जाता है तो आपका जो लोड है वैसा का वैसा चलता रहे, आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रिप ना हो। बैटरीज इसीलिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ही बादल आते हैं आप एकदम अपना लोड तो बंद नहीं करने जाएंगे ना, मतलब कि पता चला यार बादल आ गए, जैसे झड़ हो जाता है, बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो आपका जो इन्वर्टर है कभी बंद होगा कभी चल पड़ेगा, कभी बंद होगा कभी चल पड़ेगा, इसी तरह आपका लोड भी इसी तरह झटके खाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि इन जो बैटरीज हैं वो लाजमी लगाएं। बैटरीज आप टॉल लगा लें, टॉल बैटरी, ट्यूबलर बैटरी जिसे कहते हैं, और आप लिथियम बैटरी, अगर ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, लिथियम बैटरी, ड्राई बैटरीज आप लगा लें। तो इस तरह की बैटरीज आप लगाएं जिनका DOD 80% से ज़्यादा हो। टॉल बैटरी, ट्यूबलर बैटरी का जो DOD यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% है, और इसी तरह ड्राई बैटरी का, डीप साइकिल बैटरीज होती हैं, ये ज़्यादा देर चल जाती हैं, ज़्यादा देर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो आप वो लगाएं। अच्छा, अगर आपने इसी मुताबिक अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकम्मल कैलकुलेशन के साथ आपने जितना आपका लोड है वैसे इंस्टॉल करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके जो सोलर सिस्टम है वो थोड़ा महंगा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कैलकुलेशन के मुताबिक, आपका सोलर सिस्टम ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो कम भी लग सकता है अगर आपका लोड कम होगा, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा। ये नहीं होगा कि भाई आपने सोलर सिस्टम लगवाया और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आया। हाँ, अगर ये लगवाने के बाद भी अगर आप इसके जो लोड, जिस लोड की कैलकुलेशन आपने करवाई है उसके मुताबिक आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया, उसके बाद भी आप उसके ऊपर और ज़्यादा लोड डालेंगे,
उस टाइम जो टाइम आपने सेलेक्ट किया कि भाई हमने ये चलाना है, लेकिन आपने उससे ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 3000 वाट आपने सिलेक्ट किया था उस टाइम में, लेकिन आपने 5000 वाट डाल दिया, 6000 वाट डाल दिया, तो भाई फिर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप लोड के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, जैसे आपने इंस्टॉल करवाया उसके मुताबिक अपना सोलर सिस्टम चलवाएंगे, तो आपका जो बिजली का बिल है वो कम ही आएगा। और हाँ, सफाई बहुत लाजमी है। अगर आप सोलर सिस्टम की सफाई नहीं करेंगे, सोलर पैनल्स वगैरह की, डस्ट आ जाने की वजह से भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपना सोलर सिस्टम साफ़ सुथरा रखें और अपना जो जितना भी सिस्टम है वो अच्छे से चलाएं। इंशाल्लाह आपका जो बिजली का बिल है वो इंतहाई कम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेट मीटरिंग के हवाले से बताऊंगा कैसे आप वापडा को बिजली बेच सकते हैं, फिर आप वापडा से बिजली ले भी सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। 24 घंटे वाला सेटअप होगा, उसमें 2 तरीके बताऊंगा, नेट मीटरिंग का और बैटरी बैकअप का। इन दोनों में से कोई भी आप इंस्टॉल करवा सकेंगे, खर्चा दोनों का तकरीबन सेम टू सेम ही आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही होगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर देना यार। आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, पहले तो सोचना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, भाई लाइक तो बनता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।